गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू बीबीएन ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 9 में चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है कि जब कोई बॉडी की स्टेट को चेंज करना है तो उस पर अपने को अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर बॉडी रेस्ट में है या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो उसी स्टेट में रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगा। अनबैलेंस्ड फोर्स लगाने से उसकी स्टेट चेंज होगी। यही था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। बॉडी की इस प्रॉपर्टी को अपन क्या कहते हैं बेटा? इनर्शिया। इनर्शिया भी अपन ने पढ़ा था। तो इनर्शिया क्या होता है? द इनहेरेंट प्रॉपर्टी of a body by virtue of which it resist मतलब resist any change in its state of rest or uniform motion in a straight line on is called its inertia। मतलब बॉडी की स्टेट चेंज हो रही है तो बॉडी उस स्टेट को क्या करेगी? अपोज करेगी। बॉडी की इस प्रॉपर्टी को, इस इनहेरेंट प्रॉपर्टी को अपन क्या कहते हैं? इनर्शिया। बॉडी या ऑब्जेक्ट खुद से अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। अगर चेंज करेगा तो उस पर कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा है। अब जो इनर्शिया है इसके 3 टाइप है: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हाँ, एक बात और, जो इनर्शिया है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जिसको अपन मेजर कर सकते हैं। तो इनर्शिया का मेजरमेंट कैसे होता है? बॉडी के मास से। जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी क्या होगा? ज्यादा होगा। जिस बॉडी का मास कम होगा उसका इनर्शिया भी क्या होगा? कम होगा। जैसे कि एग्जांपल, आपके पास एक 5 रुपए का कॉइन है और एक 1 रुपए का कॉइन है। इनमें से किसका मास ज्यादा है? 5 रुपए वाले कॉइन का, तो उसका इनर्शिया ज्यादा है। अगर उसकी स्टेट को चेंज करोगे तो वो ज्यादा अपोज करेगा, उस स्टेट को, उस चेंज को ज्यादा अपोज करेगा, ज्यादा रेजिस्ट करेगा, तो उसका इनर्शिया ज्यादा है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी to oppose any change on its state of rest is known as inertia of rest। बॉडी की टेंडेंसी है कि वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहती है। अब कोई बॉडी रेस्ट में है तो इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी कि ये रेस्ट में रहे। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो इसकी स्टेट चेंज होगी। ये रेस्ट में है तो ये किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? मोशन में। तो इस बॉडी की टेंडेंसी क्या है कि रेस्ट में रहे, मतलब स्टेट चेंज हो रही है तो इस स्टेट, उस स्टेट को क्या करेगा? अपोज करेगा। वो क्या है? इनर्शिया। और इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है। टेंडेंसी क्या है? रेस्ट में रहने की। तो ये किसके अंदर आ गया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के अंदर। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि अपन एक चलते हुए व्हीकल में है ना, अपन इसके अंदर, जैसे कार के अंदर है, कार चल रही है ना, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। अपन भी उसके साथ चल रहे हैं क्योंकि अपन उसके अंदर है। अचानक से कार ने ब्रेक लगाया तो अपने को आगे की तरफ धक्का लगेगा, क्योंकि कार ने अपनी स्टेट चेंज कर ली। कार यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी, वो रेस्ट के अंदर आ गई। कार से जितना पार्ट मेरा अटैच था वो भी रेस्ट में आ गया, लेकिन ऊपर वाला पार्ट जो कार से अटैच नहीं था, मेरी बॉडी का ऊपर वाला पार्ट जो कार से अटैच नहीं था, वो किसके अंदर रहना चाहता है? उसकी टेंडेंसी क्या है? उसी स्पीड से जाना जिस स्पीड से कार चल रही थी, क्योंकि उस पर तो कोई फोर्स लगा नहीं, वो तो कार से अलग है, उसी स्पीड से जाना चाहता है। तो जैसे कार ने ब्रेक लगाया, जितना पार्ट मेरा कार से अटैच है वो भी रुक जाएगा, कार भी रुक जाएगी, लेकिन ऊपर वाला पार्ट आगे जाएगा क्योंकि उसकी टेंडेंसी है उसी स्टेट में रहने की, तो मेरे को आगे की तरफ धक्का लगेगा। ऐसे दूसरा एग्जांपल अपन बोल सकते हैं, जैसे कि मैं, कोई बाइक है ना, उस पे बैठा हूं, बाइक अभी रेस्ट में है और मैं भी रेस्ट में हूं,
बाइक अचानक से मूव करने लगी, है ना, बाइक को जैसे मूव कराएंगे तो अपने को पीछे की तरफ धक्का लगेगा। क्यों? क्योंकि बाइक ने अपनी स्टेट चेंज कर ली। वो किसके अंदर आई? वो मोशन के अंदर आ गई। बाइक से जितना पार्ट अटैच था, मेरा बाइक से जितना पार्ट अटैच था वो भी मोशन के अंदर आ गया। लेकिन ऊपर वाला जो पार्ट था उसकी टेंडेंसी क्या थी? रेस्ट में रहने की। क्योंकि बाइक शुरू में किस में थी? रेस्ट में। मेरी बॉडी भी किस में थी? रेस्ट में। तो ऊपर वाला पार्ट किस में रहना चाहता है? रेस्ट में रहना चाहता है। तो अचानक से जैसी बाइक मूव हुई, मेरी बॉडी भी जो बाइक से अटैच थी वो भी मूव हो गई, लेकिन ऊपर वाला पार्ट वो उसकी टेंडेंसी थी रेस्ट में, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, इसलिए अपने को पीछे की तरफ धक्का लगता है। ये था इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और मैंने एक चीज बताई थी कि इनर्शिया का मेजरमेंट कैसे करते हैं? मास से। जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, जिस बॉडी का मास कम होगा उसका इनर्शिया कम होगा। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। थैंक यू।